सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को योगी ने सिखाया जबरदस्त सबक। अब फिर कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, सड़क को जानबूझकर नहीं घेरेगा। पीस कमेटी ने भी समझाया, 2 दिन पहले पुलिस ने भी बताया था। फिर वो कौन लोग हैं जो आदत से मजबूर हो गए, सड़क घेर कर नमाज पढ़ने बैठ गए। यूपी में नहीं चलेगी तानाशाही। योगी ने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को समझाया, ये सपा सरकार नहीं है, योगी सरकार है, कोई मुरव्वत नहीं होगी। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 17 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बेना झाबर के बाहर सड़क पर लोगों ने नमाज पढ़ी। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने का सबसे बड़ा कारण है कि समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने। इन्हें लगा कि सारा कानून हमारी जेब में है। ईद से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ये भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हजारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर इकट्ठा हो गई। रोकने के बावजूद सभी लोगों ने सड़क पर चटाई बिछा दी और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसके बाद भी वो नहीं माने। इस दौरान जिले में धारा 144 भी लागू थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 यानी सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 188, धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ जुटाना, धारा 283 यानी भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना, धारा 341 यानी जबरन किसी को रोकना और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मरकजी ईदगाह बेना झाबर ने भी नमाजियों को रोका था, क्योंकि ईद से 2 दिन पहले ही पीस कमेटी की बैठक में बता दिया गया था कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। फिर भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी और उसके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ बजरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कहा गया, पुलिस कर्मियों के मना करने के बाद भी लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिससे ट्रैफिक रुक गया और जाम लगा। हालांकि एफआईआर दर्ज होते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिर्च लग गई। उसकी दलील है कि मस्जिद और ईदगाह के कैंपस के अंदर ही नमाज हुई है। बाबूपुरवा में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है, 10 मिनट के लिए अगर जगह नहीं मिलती तो नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई, लेकिन बाबूपुरवा के दारोगा ने एफआईआर दर्ज करा दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आरोप लगा रहा है। बदकिस्मती यह है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालना, जो गंभीर अपराध है, और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा लगाई गई। यह हमारी हुकूमत का माइंडसेट है, जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। हम हो या आप, सभी को सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए। कोई भी मजहब बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन अगर किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति मजहब के नाम पर कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इस मामले में योगी की पुलिस ने ठीक किया या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।